Hello dear students, most welcome all of you in our today's class. I am Anu Patel from AD Government Girls Inter College Gorakhpur. Today we are going to discuss a very important topic from our grammar section, and name of our topic is the passive voice. And my dear students, we will learn it in two parts. In our first part, we will discuss and learn how to change sentences of different tenses into passive voice, and in our second part we will learn how to change interrogative as well as imperative sentences in passive voice. So let's begin. First of all, voice. Let's try to understand its meaning. Voice क्या होती है? Voice is the quality of a verb which indicates whether the subject acts or is being acted upon. Voice जो होती है ये verb की quality होती है जो कि ये indicate करती है, ये बताती है कि subject काम कर रहा है या कोई काम subject के द्वारा हो रहा है. अब आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सब्जेक्ट काम कर रहा है या कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है. इसमें डिफरेंस सिर्फ बोलने के तरीके में है. यही होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. जब हम किसी बात को कर्ता को महत्व देते हुए बोलते हैं तो वही हमारा क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है. और जब हम कर्ता को, सब्जेक्ट को पैसिव बनाकर फोकस हम ऑब्जेक्ट को देकर बोलते हैं, जब मेन हम इम्पॉर्टेंस ऑब्जेक्ट को देकर कोई भी बात, कोई भी सेंटेंस बोलते या लिखते हैं, तो वो हमारा पैसिव वॉइस होता है. अब एक बात और आपके दिमाग में आ रही होगी कि इसका यूज़ क्या है. बच्चों, कई बार ऐसा होता है, आप जनरली जब भी सेंटेंसेस लिखते हो तो हम लोग एक्टिव वॉइस में ही लिखते हैं या बोलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हमें ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देके, ऑब्जेक्ट को आगे रख के अपनी बात को स्पष्ट करना रहता है, अपने भाव को प्रकट करना रहता है. इन दैट केस हम सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में लिखते हैं या बनाते हैं. देखिए, जैसा मैंने बताया, वॉइस दो तरह की होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस हमें बताता है व्हाट सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या करता है, मीन्स सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम को बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है. पैसिव वॉइस जो होता है उसमें द फोकस इज ऑन द ऑब्जेक्ट. मेन फोकस, मेन इंपॉर्टेंस हम किसको देते हैं, ऑब्जेक्ट को देते हैं, और ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हुए अपनी बात हम लोग कहते हैं. इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं बच्चों. जैसे एक्टिव वॉइस में हमने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, नीलम एट 6 मैंगोज. नीलम ने 6 मैंगो खाए. यहाँ हम अभी नीलम का नाम लेते हुए हमने ये बात कही, नीलम ने 6 मैंगो खाए. आप ध्यान से सुनिएगा ये सेंटेंस, आपको तभी डिफरेंस क्लियर होगा. अब इसी बात को मैं पैसिव में कैसे कहूँगी, 6 मैंगोज वर इटन बाय नीलम. अब आप खुद रियलाइज करिए कि आपने इसमें क्या फील किया और यही बात बोलते हुए इस सेंटेंस में क्या फील किया. यहाँ हमने 6 मैंगोज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके अपनी बात कही है. यही होता है पैसिव वॉइस, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देके बात कहते हैं. यहाँ देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट था, ये मेन वर्ब था, और ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था. जब हम पैसिव वॉइस बनाया हमने इसी सेंटेंस का, तो हमने ये ऑब्जेक्ट आगे रखा, इसको इम्पोर्टेंस देके यही बात कही. बात के कहने सेंस में भी कोई डिफरेंस नहीं आता है और टेंस में भी कोई डिफरेंस नहीं आता है. काल भी नहीं बदलता है और भाव भी नहीं बदलता है. दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है. बात हमारी सेम. इसमें भी हमने यही बात कही कि नीलम ने 6 आम खाए. यहाँ भी हमने यही बात कही कि 6 आम नीलम के द्वारा खाए गए. हमारा टेंस नहीं बदला. देखिए, यहाँ 8 था, मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, सिंपल पास्ट टेंस था. यहाँ भी वर लगा है जो कि क्या है, पास्ट टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब है. फिर इटन बाय नीलम. कर्ता यहाँ भी नीलम है और कर्ता यहाँ भी नीलम ही है. दोनों में क्रिया एक ही पर्सन के द्वारा हुई है. मीन्स ना ही कर्ता बदलता है, ना ही टेंस बदलता है और ना ही सेंस बदलता है. बस
एक्टिव वॉइस में हम लोग सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हुए अपनी बात को कहते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हुए उसी बात को कहते हैं। अब इन एक्टिव वॉइस देयर आर 12 टेंसेस। आप जानते हो टोटल टेंसेस कितने होते हैं हमारे? 12 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर तीनों के 4-4 आगे भाग होते हैं। आप पढ़ चुके हो टेंसेस के चैप्टर में। बट इन पैसिव वॉइस दे आर ओनली 8, लेकिन उनमें से केवल 8 टेंसेस का ही पैसिव वॉइस बनता है। आगे हम डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपने ये जान लिया कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बेसिक नॉलेज आपको हो गई, क्यों बनाते हैं हम लोग और क्या होता है, आपने मीनिंग समझ लिया। अब हम कैसे चेंज करते हैं, कैसे एक्टिव वॉइस से कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम सीख लेते हैं। यहाँ बच्चों नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और यहाँ चेंज करने के स्टेप्स दिए गए हैं। हम इन दोनों को साथ लेकर चलेंगे ताकि हमें ज़्यादा क्लियरली समझ आए। जैसे है हमारा पहला स्टेप क्या होता है, ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फर्स्ट। सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के प्लेस पर लाना होता है। जैसे पहले हम इसको डिनोट कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फॉर्म है। यहाँ वर्ब की फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, मीन्स प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि वो सेंटेंस कौन से टेंस का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है। फिर ये क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए हम रूल पे आते हैं। हमारा रूल क्या कहता है, ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फर्स्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले आइए। हिम हमारा है, हमने जब ये कन्वर्जन होता है, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पर आता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बनता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। सिर्फ वो प्लेस इंटरचेंज होती है। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पर आता है तो हिम का ही बन जाता है। और ये कन्वर्जन कैसे होता है आगे भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जब ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो ये क्या बन गया, ही बन गया। फिर क्या करना है, चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ बी। बी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसका जो भी करेक्ट फॉर्म होगा वर्ब के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, उसको यहाँ पुट करना है। जैसे यहाँ हेल्प्स है, मीन्स प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है हेल्पिंग वर्ब में, इज, एम, आर। अब उस इज, एम, आर को हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमको अप्रोप्रिएट लगेगा उसे हम यहाँ पुट करेंगे। जैसे ही क्या है हमारा, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है, इज यूज होता है। यदि यहाँ आई रहता तो एम यूज होता, या यदि यहाँ प्लूरल कोई सब्जेक्ट रहता जैसे दे तो आर यूज होता। ये क्लियर है आपको? तो हम क्योंकि यहाँ सिंगुलर है तो हमने क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की, इज यूज किया। फिर है चेंज मेन वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो भी मेन वर्ब दी हुई है उसकी थर्ड फॉर्म हमें पुट कर देनी रहती है। और बच्चों वो कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, चाहे नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, कोई भी सेंटेंस जिसको आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हो तो यू आर टू चेंज इट इन थर्ड फॉर्म ऑलवेज। आपको हमेशा इसे थर्ड फॉर्म में बदलना है। तो यहाँ हमारा हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। फिर क्या रूल कहता है, ऐड बाय प्लस सब्जेक्ट। फिर हमको बाय, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी है। फिर जब ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आता है तो शी का हर हो जाता है। ये तरीका होता है बच्चों बनाने का। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। एक्टिव वॉइस में हम कोई भी सेंटेंस किस तरह से लिखते हैं, एसवीओ रूल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आप भी जानते हो। लेकिन जब उसी का पैसिव बनता है तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा आगे आ जाता है ऑब्जेक्ट, फिर बी की फॉर्म लगती है हेल्पिंग वर्ब, जो भी अप्रोप्रिएट लगे आपको टेंस के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक एग्जाम्पल हम लोग और यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे शी हेल्प्ड हिम, हम लोग फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। आप इस तरह से लिख कर करोगे तो आपको इनिशियली आप लिख कर करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि क्या कैसे इंटरचेंज करना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है एज यू नो,
फिर हिम जो है जब सब्जेक्ट की प्लेस पर क्या आएगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारा हेल्प्स था, मीन्स प्रेजेंट टेंस था। फिर हमको अब यहाँ आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन सा टेंस है। अब यहाँ आप हेल्प्ड मीन्स हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, वॉज होगा। सिंपल पास्ट में क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, बी की क्या होती है, वॉज और वर। वर तब लगता जब यहाँ प्लूरल होता, लेकिन यहाँ सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हेल्प्ड ही होती है। बाय शी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपको चेंज करना है, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको समझ आ गया होगा। आगे हम सीख लेते हैं कि हाउ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज, कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि ये सब्जेक्ट की प्लेस पे आ रहा है तो ये ही से हिज, हिम हो जाएगा, इस तरह से हम लोग बात कर रहे थे। तो कैसे ये चेंज होता है, ये एक टेबल के थ्रू मैंने यहाँ आपके सामने प्रेजेंट किया है, और इस टेबल को आपको अच्छे से लर्न करना है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे चेंज होता है। आई बच्चों हमेशा मी में चेंज होता है, मी रहेगा तो वो आई में चेंज होगा। वी अस में, अस वी में, दोनों एक दूसरे में चेंज होते हैं। यू यू में ही चेंज होता है। दे देम में, और देम दे में, ही हिम में, हिम ही में, शी हर में, और हर शी में चेंज होता है। इस तरह से ये दोनों एक इंटरचेंज होते हैं। जो भी प्रोनाउन सब्जेक्ट की प्लेस पे रहेगा, यदि वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जाता है तो इस तरह से ये इंटरचेंज होते हैं। यदि शी रहेगा तो जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो हर हो जाएगा, या हर रहेगा ऑब्जेक्ट की प्लेस पे और सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा तो वो शी हो जाएगा। लेकिन यदि कोई प्रॉपर नाउन रहता है तो वो कभी भी चेंज नहीं होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा, क्योंकि नेम होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज रहेगा। फिर आगे देखिए, हमने सीख लिया कि कैसे ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज होते हैं। अब हम टेंसेस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए इसको पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप भी जानते हैं क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एसवीओ रूल के अकॉर्डिंग हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आई राइट अ लेटर, यहाँ आप वर्ब की फॉर्म को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन से उसमें है, टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। जब इसका पैसिव बनाएंगे बच्चों तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जैसा हमने पीछे भी डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ लेटर। फिर राइट के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब इज और एम में से कोई एक लगेगा, सिंगुलर है तो इज। फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। फिर बाय, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। फिर इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, आई, आप भी जानते हैं आई एम राइटिंग अ लेटर। इसको देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब इसको यदि पैसिव वॉइस बनाने की बात आती है तो कैसे बनाते हैं हम लोग, सेम वही नियम वही रूल आपको बार बार फॉलो करना है। आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की फॉर्म है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाता है। फिर जो भी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन होती है, तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस हेल्पिंग वर्ब का जो ऑलरेडी गिवन है सेंटेंस में, उसका फॉर्म बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है। जैसे यहाँ आई था तो एम था, यहाँ अ लेटर हो गया, अब आपका ऑब्जेक्ट आगे आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग अब आपका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। फिर क्योंकि आपको मैंने पहले भी बता दिया कि वॉइस में, पैसिव वॉइस में टेंस नहीं बदलता है, तो क्योंकि ये कंटिन्यूटी को हमें यहाँ भी पैसिव बनाते समय शो करना है, तो इस कंटिन्यूटी को ही शो करने के लिए हम बी प्लस ing लगाते हैं। आपने ये रूल पहले भी सुना होगा कि जब भी हम
कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के सेंटेंसेस को जब हम पैसिव बनाते हैं तो वहाँ बीइंग लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि कंटिन्यूटी को शो करने के लिए बीइंग लगाते हैं। फिर अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कैसे बनते हैं? आई हैव रिटन अ लेटर, हैज़ हैव के थ्रू हम लोग बनाते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आप भी जानते हो, आप टेंसेस पढ़ चुके हो तो आप फैमिलियर हो। यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है हमारी, ये मेन वर्ब है, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम इसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अ लेटर। अब ये भी जैसे इज चेंज हुआ था, एम चेंज होके इज हो गया था, उसी तरह से अ लेटर के अकॉर्डिंग जो ऑलरेडी यहाँ गिवन है, जो भी प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होके हैव का क्या हो जाएगा? क्योंकि ये दिस इज सिंगुलर, देन यहाँ भी क्या हो जाएगा? हैज़ हो जाएगा। और जो हम यहाँ पर बीन लगाते हैं वो क्या शो करने के लिए लगाते हैं कि काम हो चुका है। बी की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, इसीलिए बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है, तो इसलिए यहाँ बीन पुट करते हैं। फिर अगेन सेम वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय सब्जेक्ट, फिर चेंज होके यहाँ जब ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जाएगा तो आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। फिर बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखिए यहाँ सेंटेंस है आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। इनका पैसिव में यूज़ नहीं होता है। कॉमनली जब भी हम बातचीत करते हैं या लिखते हैं तो इन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में नहीं यूज़ करते हैं। आगे बढ़ा जाए और यहाँ हम लोग सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में आप जानते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सेम वैसे ही करना है, बस आपको आइडेंटिफाई क्या करना है? टेंस कौन सा है। यहाँ आप आइडेंटिफाई कर लिए कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज और वर। तो अगेन सेम रूल फॉलो होगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, फिर पास्ट की हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर है तो वॉज, फिर वही राइट की थर्ड फॉर्म राइट रॉट, रिटन होती है बाय, ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जाएगा तो आई का मी हो जाएगा। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाया सेम वैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी। जैसे पहले यहाँ देख लीजिए कैसे लिखते कैसे हैं हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, अगेन ऑब्जेक्ट यहाँ आइडेंटिफाई कर लेंगे आप लोग, ये क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन दिस इज मेन वर्ब एंड देन दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अ लेटर, फिर क्योंकि ये अ लेटर सिंगुलर है, ऑलरेडी यहाँ भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो वॉज। कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम हमेशा कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते हैं? बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, आई का मी हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में आई हैड रिटन अ लेटर, सेम अ लेटर, यहाँ ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आगे आ गया, फिर जो भी हेल्पिंग वर्ब गिवन है उसको पुट करते हैं हम लोग हैड, फिर क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड बीन, बीन ऐड होता है, बी की थर्ड फॉर्म बीन, फिर रिटन बाय मी। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंसेस होते हैं, उनके जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में नहीं कन्वर्ट करते हैं, उनका यूज़ नहीं होता है पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट इज फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? आई शेल राइट अ लेटर, विल और शेल हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके आप फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाते हैं, आप जानते हैं। आई शेल राइट अ लेटर, यहाँ बच्चों शेल क्यों लगा है? कैन यू टेल मी? यस, ये आई यहाँ यूज़ हुआ है
फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है फ्यूचर में? शैल यूज़ होता है। हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ शैल यूज़ हुआ है। आई शैल राइट अ लेटर। आइडेंटिफाई करिए, दिस इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। अगेन ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, अ लेटर। अब देखिए यहाँ अब क्या आ गया? अ लेटर। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पर आया है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यहाँ पहले आई के अकॉर्डिंग शैल लगा था, लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? विल लगेगा। विल बी की जब कोई हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी रहती है तो हम लोग बी की जो बेस फॉर्म होती है वही यूज़ करते हैं। तो क्योंकि ये फ्यूचर सेंटेंस है, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हम बी यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म, रिटन बाय मी। यही आपका क्या होता है? सिंटेक्स होता है। इसको आप लोग ध्यान में रख के बनाएंगे। फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो होता है, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, इसका भी पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं होता है। देन इज फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। इसमें भी वैसे ही करना है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। यहाँ शैल है क्योंकि आई है, यहाँ अ लेटर है तो विल हो जाएगा, विल हैव, और क्योंकि ये परफेक्ट का है तो क्या आ जाएगा? बीन आ जाएगा। बीन अगेन रिटन बाय मी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो टेंसेस के जो सेंटेंस होते हैं उनका भी यूज़ पैसिव वॉइस में नहीं होता है। तो ये था बच्चों कैसे हम लोग डिफरेंट टेंसेस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। आई एम वेरी होपफुल कि आप लोगों ने अच्छे से समझा और आप लोग जो बुक में एक्सरसाइजेस दी हैं उनको करके आप लोग इन रूल्स को अच्छे से आप याद कर लेंगे। और यहाँ कुछ प्रैक्टिस के लिए भी दिया गया है, इसको भी आप करें। सो थैंक यू।